पहले देखते हैं नंदनः सिद्धि। नंदी धातु से हमने ल्यू प्रत्यय किया, ल्यू का यू शेष रहा। युवोर नाकौ सूत्र से यू का हमने अन आदेश किया है। फिर हमने आर्ध धातुक संज्ञा की है। उसके बाद हमने णेर निटी, णेर निटी इस सूत्र से नंदी का जो ई था उसका हमने क्या किया है, लोप किया है। अब ये णेर निटी सूत्र क्या है, तो ये मैंने नेट से देखा है, वो आप एक बार इसको देख सकते हैं कि जो नी प्रत्यय है उसको हटा दिया जाता है यदि बाद में कोई आर्ध धातुक प्रत्यय हो जिसमें कि इट नहीं है। अनिट जो है ऐसा आर्ध धातुक प्रत्यय, उसमें नी प्रत्यय का लोप होता है। यहाँ पे फिर हमने प्रातिपदिक संज्ञा की है, सु प्रत्यय लाए हैं, सु का स शेष रहा है और फिर सस्य रुत्वे विसर्गे करके नंदनः इति रूपम सिद्धम। अब देखते हैं जनार्दनः सिद्धि। जनार्दनः का अर्थ होता है प्राणियों का संहार करने वाला या फिर विष्णु। अब इसका लौकिक विग्रह है जन्म अर्धयति, जन अम प्लस अर्धि, यह अलौकिक विग्रह है। फिर हमने ल्यू प्रत्यय लाए, ल्यू का यू शेष रखा। युवोर नागो सूत्र से यू का हमने अन आदेश किया है। इसके बाद हमने आर्ध धातुकम शेष इस सूत्र से इसकी आर्ध धातुक संज्ञा की है, क्योंकि अब हमको णेर निटी सूत्र लगाना है। फिर हमने णेर निटी सूत्र से अर्धि का जो ई था उसका लोप किया है। उसके बाद हमने उपपद मतिंग इस सूत्र से अम का लोप किया है, समास किया है। उसके बाद हमने सवर्ण दीर्घ करके प्रातिपदिक संज्ञा की है। यहाँ पर उपपद समास का ये सूत्र हमने लगाया है। ये कहता है कि उपपद समास करना चाहिए कहाँ पे, कि अतिंग में। तिप तस जी जो धातुओं के साथ लगते हैं, प्रत्यय धातु रूप हम बनाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, मतलब कोई शब्द होना चाहिए तब ये सूत्र लगेगा। इसके बाद हमने सु प्रत्यय लगाया है प्रथमा एक वचन में। फिर हमने सु का अनुबंध लोप करके स शेष रखा है। उसके बाद हमने स का रू का र का विसर्ग, इसको शॉर्ट में लिख दिया है सस्य रुत्वे विसर्गे, और इस प्रकार से जनार्दनः इति रूपम सिद्धम। अब देखिए लवणः सिद्धि, जिसका अर्थ है नमक। तो अब लुई मेन धातु है, लू हमने लिया है, ल्यू प्रत्यय लगाया है, ल्यू का यू शेष रहा। युवोर नाकौ सूत्र से हमने यू का अन आदेश किया है। फिर आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा। फिर हमने गुण किया है ऊ का ओ, फिर ओ का हमने अव आदेश किया है। फिर हमने लवन बनता तो निपातन से यहाँ न का न हो जाता है, और फिर पूरा वही कार्य हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तो इस तरह से लवणः इति रूपम सिद्धम।